चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरोर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब अपने माइक्स को म्यूट रख कर ही अपने अपने स्थान पर बोलें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अब सब म्यूट कर लें। अब हम आज के सत्र को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पढ़ें। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज जिनकी शुभ तिरुभाग तिथि है श्रीला हरिदास ठाकुर जी एवं श्रीला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम और कृपा वांछा। श्रीपाद सुंदर गोपाल प्रभु, श्रीपाद सुब्रत प्रभु जी एवं विशाखा मैया के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णव वैष्णवी श्रोता मंडली के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। आज जो हम सारे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं ये कोई साधारण बात नहीं है। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जिस भी दिन हम लोग वैष्णवों की महिमा को सुनने के लिए उपस्थित हो जाएं और जिस भी दिन हमारे कान वैष्णवों की महिमा को सुनने के लिए तत्पर हो कि आज तो हम इन वैष्णव की महिमा को सुनेंगे, बस उसी दिन समझिए कि हमारे हृदय में भक्ति की इच्छा हो रही। वैष्णवों की महिमा को सुनना बहुत 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 अच्छा कार्य है। कैसे? श्री देवकी नंदन दास जी कहते हैं, सर्ववांछा सिद्धि है यम बंध छूटे, जगत दुर्लभ है या प्रेम धन लूटे। वैष्णवों की वंदना करने से सर्ववांछा सिद्धि है, सारी वांछाओं की सिद्धि होती है। और भक्ति राज्य में हमारी वांछा क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम, है ना, भगवान के चरणों की सेवा, कृपा। तो सर्ववांछा सिद्धि होए जम बंध छूटे, जगत दुर्लभ है प्रेम धन लूटे। क्या होता है? यम का बंध छूट जाता है। जो हम नरकीय, मेरे जैसा व्यक्ति जो नरकीय कार्य कर रहा है और उसमें यम बंध जो है वो प्राप्त होगा, वो छूट जाता है। और दूसरा क्या होता है? जगत दुर्लभ है प्रेम धन लूटे। क्या होता है? जगत में जो सबसे दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ, बाकी सब वस्तुएं कितनी सुलभ है ना, सबको नहीं मिलती। किसी को भी बोलते रहो कि कृष्ण भक्ति करो, राम जी की भक्ति करो, राम राम बोलो, एक नाम भी नहीं निकलता लोगों के मुख से। लेकिन जो सबसे दुर्लभ ये भक्ति है, ये अनायास ही प्राप्त हो जाती है। कैसे? वैष्णवों की वंदना करने से। तो आज हम जो यहाँ उपस्थित हुए हैं ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए कथा के अंत तक इन विचारों को सुने जो हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। और मेरे अंदर तो कोई योग्यता बिल्कुल भी नहीं है और मेरे हृदय में इतना पाप है, सब है, लेकिन मेरे से जो भी त्रुटि हो, आप सब बड़े ही दयावान हैं, उसको क्षमा कीजिएगा और आपके आशीर्वाद की वांछा मेरे को हमेशा रहे। तो आज हम जिन वैष्णव की तिथि का पालन करने आए हैं, एक तो है शीला हरिदास ठाकुर जी जो गौर पार्षद हैं, गौरव महाप्रभु के बड़े ही अंतरंग प्रिय पार्षद हैं, जिनके बारे में आज आपको निशा दीदी बताएंगी। और शीला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी, ये गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के बड़े ही महान आचार्य हैं। ठीक है, हम इनके बारे में आज सुनेंगे। इनका ही बड़ा अद्भुत चरित्र है, बहुत ही अद्भुत। ऐसे वैष्णवों के बारे में सुन के लगेगा कि ये साधारण नहीं है और इनके बारे में मनुष्य बुद्धि रखना भी एक अपराध मात्र ही माना गया है। तो
हमें बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अपना मन दे करके इनके जीवन चरित्र को सुनना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं हम लोग पढ़ तो लेते हैं। देखो भगवान ने बोला सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब हम ये सब जो सुन रहे हैं, ये श्लोकों के मतलब, ये सब हम लोग अपने जीवन में उतारे कैसे? हमने तो पढ़ लिए, गीता पढ़ ली कि भगवान कृष्ण ने ये कहा, भगवान कृष्ण ने वो कहा, पर हम इसको करें कैसे? ये प्रश्न सदा हमारे मन में आता है ना। लेकिन ये वैष्णव जो है ना, ये महान जो आचार्य हैं, आचार्य मतलब जो आचरण करके दिखाए, वो इन पंक्तियों को अपने जीवन में उतार करके दिखाते कि देखो इसको ऐसे करना, इसको इस प्रकार से करना है ना। तो अब हम इनके जीवन चरित्र को, शुभ तिथि को पालन करते हुए हम शीला महाराज जी के बारे में सुनने का प्रयास करेंगे। अब शीला भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं और जो लोग जानते हैं वो इतना जरूर जानते होंगे कि महाराज जी बचपन से ही, जो लोग जानते हैं वो तो ये जरूर जानते होंगे कि महाराज जी बचपन से ही बड़े ही सुंदर परिवार में उनका जन्म हुआ था। शयन एकादशी के दिन 1926 में महाराज जी का जन्म हुआ। महाराज जी के पिता का नाम था मनमाली चक्रवर्ती और महाराज जी की माता का नाम था प्रभास मंजरी चक्रवर्ती। ठीक है। तो महाराज जी जो थे ना, महाराज जी जब बालक थे, बड़े छोटे बालक थे, तो उनके कहते हैं उनके कि उनके जो घर में ही ना बड़ा ही भक्ति वाला माहौल था बचपन से ही। ऐसा कहते हैं कि महाराज जी खुद ही बताते थे कि जब तक वो स्नान नहीं करे, भगवान की पूजा नहीं करे, भगवान की भक्ति नहीं करे, उनकी पूजा अर्चना नहीं करे, भगवान के सामने श्लोकों की स्तुति ना करे, तब तक महाराज जी को घर में ना भोजन मिलता था और ना ही महाराज जी को उन्होंने ये खुद अपने मुख से बोला है कि विद्या आदि तो बात की बात है, विद्यालय आदि तो बात की बात है, हमें सबसे पहले बोला जाता था कि मंदिर में जाके स्तुति करो, प्रणाम करो। ये तो महाराज जी के घर का माहौल था। महाराज जी बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण थे और बचपन से ही उन्होंने ब्राह्मणोचित संस्कार उनके अंदर हमेशा रहे हैं। सत्य बोलना, साफ सफाई रखना, ये सब महाराज जी के मानव व्यवहार में पहले से ही, बचपन से ही था। अब जब महाराज जी 8 साल के हुए तो महाराज जी का उपनयन संस्कार हुआ। जब महाराज जी का उपनयन संस्कार हुआ तो पुरोहित आए। अब जो पुरोहित आए तो पुरोहित ने सब बच्चों का, उनसे पहले जो महाराज जी से पहले बच्चे थे उनका उपनयन संस्कार किया। तो महाराज जी देख रहे थे कि सबको वो पुरोहित ने बोला कि जब मैं बोलूंगा तो तुम बोलना, जब मैं मंत्र बोलूंगा तो तुम बोलना आगे से बाड़म बाड़म। ठीक है। तब तुम क्या बोलोगे? बाड़म बाड़म। ठीक है, ठीक है। दीदी 1 मिनट, 1 मिनट बस हरे कृष्ण महामंत्र करना दीदी, मेरा ना एक ये नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, 1 सेकंड रुकना। जी दीदी। कोई महामंत्र गाना चाहेंगे? जी दीदी आप बोलिए, अनम्यूट करिए जी दीदी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा, राम हरे राम कृष्णा, राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबसे क्षमा है, क्षमा है।
बाद में बीच बीच में बार बार इंटरनेट का दिक्कत हो रहा था और एक कॉल आई जा रही थी, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब हम आगे सुनते हैं। तो हम उपनयन संस्कार के बारे में बात कर रहे थे। अभी महाराज जी का जब उपनयन संस्कार हो रहा था, तो सब बच्चों को महाराज जी ने बोलते हुए देखा, बाड़म बाड़म। जो पुरोहित बोलता था कि बोलते थे कि जो मैं मंत्र बोलूंगा आगे बच्चों को बोलना है बाड़म बाड़म। बाड़म बाड़म मतलब ठीक है, मैं इसका पालन करूंगा, उसका मतलब ये होता है। अब जब महाराज जी की बारी आई, तो पुरोहित ने बोला, मान दिवस स्वामी, मतलब मैं दिन में कभी नहीं सोऊंगा। तो महाराज जी ने आगे से बोला नहीं बाड़म बाड़म। तो पुरोहित जी बोले कि आपने बोला क्यों नहीं? तो महाराज जी बोले कि मैं अभी छोटा हूँ, बड़े होकर के अगर मैं कभी जीवन में मेरे को मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ, कभी मैं अधिक थक गया, तो दिन में तो मुझे सोना पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ तो फिर ये तो शास्त्र वाक्य में गलत, मैं उल्लंघन कर दूंगा, ये तो गलत बात हो जाएगी। अग्नि के आगे, पवित्र यज्ञ अग्नि के आगे अगर मैं झूठ बोलूंगा तो ये कैसे ब्राह्मण का गुण है? तो ये तो गलत बात है। तो फिर वो पुरोहित भी सोचने लगे कि नहीं, बालक तो सही बात कर रहा है। तो पुरोहित ने बोला, यथा ज्ञान करो वेमी, तुम ये बोलो, मतलब कि जितना मेरे से संभव होगा उतना मैं पालन करूंगा, ठीक है? तो फिर महाराज जी बोले, वो पुरोहित बोले कि अब तुम इस पे तो बाड़म बाड़म बोल दो। तो महाराज जी बोले कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ कि जितना यथा योग्य मतलब योग्यता के अनुसार, वैसे तो पालन करूंगा ही, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो यथा संभव मैं उसका पालन करूंगा। ऐसे ही 2 3 4 5 बार उन्होंने कुछ ऐसे मंत्र बोले जहाँ पे महाराज जी बाड़म बाड़म नहीं बोले, क्योंकि महाराज जी वेद शास्त्रों को बड़ी सही से समझते थे। और महाराज जी बचपन से ही, और ये उनके पूरे जीवन चरित्र में आगे तक हमें अभी सुनने को प्राप्त होगा कि महाराज जी कहते थे, आई एम नॉट अ यस मैन। महाराज जी किसी भी बात पे हमेशा हामी नहीं भरते थे। सारे शास्त्र के वाक्यों को समझ करके, ठीक से समझ करके उस पे हामी भरना चाहिए। जो हम लोग देखते हैं ना कि आसपास कितनी शादियां होती है, ये सब होती है, कितने यज्ञ होते हैं, वहां पे पंडित लोग कुछ भी मंत्र बोलते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। और हम उसमें जी स्वाहा स्वाहा करना शुरू कर देते हैं। ये गलत बात। महाराज जी सारे मंत्रों को समझ करके, और सब, तब महाराज जी ने बोला कि सारे बच्चों का जो जब उपनयन संस्कार हुआ, अब आप ये सोचो, एक 8 साल के बालक को कितनी समझ थी, कितनी समझ। इससे पता चलता है कि महाराज जी का जीवन चरित्र साधारण नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। अभी महाराज जी ने जब महाराज जी बताते थे कि सबका उपनयन संस्कार तो बड़ी जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन महाराज जी के उपनयन संस्कार में काफी समय लग गया। और बाकी सब भी बोलने लगे कि इतना समय क्यों लग रहा है, क्योंकि महाराज जी हर उस पंक्ति पे, हर मंत्र पे रोक कर पूछते थे कि यहाँ पे तो मैं इसका अगर पालन नहीं कर पाया तो फिर दिक्कत होगी। तो फिर उसका उपाय निकाला जाता था। फिर महाराज जी उस पर बोलते थे बाड़म बाड़म, ठीक है? तो फिर क्या हुआ, अब महाराज जी जब ये बोलते थे कि आई एम नॉट अ यस मैन, इसमें आगे भी महाराज जी के जीवन चरित्र में ये हमें देखने को प्राप्त होता है। एक बार महाराज जी को दमदम में एक मठ एक मठ का स्थान प्राप्त होने, मतलब स्थान का प्रस्तावना आई थी कि ये स्थान आप ले लें। तो चैतन्य मठ महाराज जी तब चैतन्य मठ को संभालते थे, और वहां पे उनको ये प्रस्तावना आया था कि आप ये स्थान ले लें। तो महाराज जी ने बोला, सबने हामी भर दी, 11 लोग उस गवर्निंग बॉडी में थे, सबने हामी भर दी, 11 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन महाराज जी ने हस्ताक्षर नहीं किए। महाराज जी माने नहीं। तो महाराज जी ने बोला कि जब तक वो लोग लीगली सब कुछ हमें नहीं दे देते, दूसरा, अगर मान लो वो कम्प्लीटली नहीं देते तो मीटिंग होगी तो उनके जो ट्रस्ट है उसमें 2 स्त्रियां भी हैं, और हमारे ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारियों का मीटिंग में स्त्रियों के साथ बैठना बिल्कुल उचित नहीं है। तो महाराज जी ने साफ मना कर दिया कि जब तक वो पूरी तरीके से अगर वो हमें वो स्थान नहीं देते तो हम कोई आधा अधूरा लेने को तैयार नहीं है। महाराज जी ने मना कर दिया। तो महाराज जी को बोला गया, अरे भाई, सबने 11 लोगों ने हस्ताक्षर कर दिया, आपको करने में क्या दिक्कत है? महाराज जी ने बोला, मुझे पता है आगे जाके कलह होगा। महाराज जी देखो सब जानते थे, उच्च कोटि वैष्णव है ना, महाभागवत है, सब जानते थे
लेकिन फिर भी कुछ वैष्णवों के कहने पे, बहुत ही आग्रह करने पे महाराज जी ने हस्ताक्षर कर दिए। आगे जाके पता चला कि उस ट्रस्ट में बहुत ही कुछ गड़बड़ हुई, प्रॉब्लम हो गई, और उस चक्कर में कई लोगों को कोर्ट में जाके केस में खड़ा होना पड़ा। ये सब होना, महाराज जी की बातों को, महाराज जी सब बातों को पहले से जानते थे। वे बहुत ही दूरदर्शिता से कार्य करते थे। कभी भी उन्होंने बोला है कि मैं कभी भी भावुक होकर बिना सोचे समझे कार्य नहीं करता था। और महाराज जी हर परिस्थिति को जानते थे कि आगे जाके क्या होने वाला है। इसलिए महाराज जी हर चीज को सोच समझ के करते थे, और कभी भी अपने सिद्धांतों पर, कभी भी अपनी क्रियाओं पे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जो मठ के भक्ति सिद्धांत, मतलब भक्ति सिद्धांत शिला सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और शिला महाराज जी के गुरुदेव शिला भक्तिवेद माधव महाराज जी ने उनको आदेश दिया, उस पर उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब महाराज जी का जब हरिनाम होने वाला था, तो महाराज जी को एक प्रभु जी थे मठ में, उन्होंने महाराज जी को आकर बोला, महाराज जी अभी गृहस्थ थे, तो महाराज जी को बोला कि आप तो हरिनाम और दीक्षा ले लो, आप मतलब आओ मठ, आते हो मठ में, कथा सुनते हो। महाराज जी का मठ से संपर्क होने लग गया। शिला भक्ति विचार यायावर महाराज जी से वे मिलते थे, और उनका मठ से फिर संपर्क हुआ। फिर महाराज जी हरि कथा सुनते थे, सब करते थे, तो उनको किसी प्रभु जी ने यही बोला कि आप, ब्रह्मचारी जी ने, कि आप यहाँ पे हरिनाम ले लो। तो महाराज जी ने थोड़ा सोचा कि कैसे, ऐसे कैसे मैं ले लूँ। तो वो अपने गुरु जी, अभी जो भक्ति शिला भक्तिवेद माधव महाराज जी हैं, उनके पास गए, और माधव महाराज जी ने उन्हें बोला कि हरिनाम, क्योंकि महाराज जी को ये लगता था कि अगर कोई हरिनाम ले लिया तो वो मठ में ही रहेगा। तो शिला भक्तिवेद माधव महाराज जी ने बोला कि आप किसी के कहने पर हरिनाम ग्रहण मत करना, आपकी जब स्वयं की इच्छा होगी तभी ग्रहण करना। इससे हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि कई बार हम लोग मठ मंदिरों में या कहीं भी जाते हैं तो हमें ऐसा पुश किया जाता है कि ले लो हरिनाम ले लो, दीक्षा ले लो, आप ले लो। ऐसे नहीं, जब तक हमें स्वयं इच्छा ना हो, जब तक गुरु जी से हमारा संबंध ना बने, हमें उनकी कथा श्रवण करने से और ये सब से हमें एक साल देखना चाहिए। जब तक हमें ये ना हो, तब तक हमें किसी के भी कहने पर, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर के हरिनाम ऐसे नहीं लेना चाहिए। ये महाराज जी ने यहाँ पे शिक्षा दी। अब जब महाराज जी हरिनाम ग्रहण करने गए, तो एक बड़ी छोटी सी घटना है यहाँ पे बताते हैं। महाराज जी जब हरिनाम ग्रहण करने गए, क्योंकि अब महाराज जी, अब उनको तो बोला गया था, लेकिन महाराज जी ने तब नहीं लिया। माधव महाराज जी ने उन्हें बोला कि अभी आप मत लो, जब आपके हृदय में आए तब आप लेना। तो महाराज जी दिन में फिर मठ में देखने लग गए कि सब दिन में हरिनाम करते हैं। तो महाराज जी के हृदय में भी इच्छा हुई कि अब मैं भी हरिनाम करना चाहता हूँ, क्योंकि महाराज जी बचपन से लेकर जब तक उनकी वृद्धावस्था हुई, महाराज जी दिन में सोते नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि सब दिन में बैठ के हरिनाम कर रहे हैं, मैं भी करना चाहता हूँ। तो महाराज जी ने फिर हरिनाम लिया। तो जब महाराज जी हरिनाम लेने गए शिला भक्तिवेद माधव महाराज जी के पास, तो वहां पे वृद्ध पति पत्नी पहले ही हरिनाम ले रहे थे। तो पूज्यपाद भक्तिवेद माधव महाराज जी ने उनको ना बहुत सारे विधि निषेध बताए कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, ये नहीं खाना, बिल्कुल भी ये मत खाना। तो जब महाराज जी का हरिनाम होने लग गया, तो उनके गुरु जी ने उनको कुछ बताया नहीं। तो महाराज जी बोले कि ये विधि निषेध मेरे लिए नहीं है क्या गुरुदेव? शिला भक्तिवेद माधव महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात बोली। इससे देखो महाराज जी का चरित्र पता चलता है, कितना सुंदर चरित्र। महाराज जी ने बोला, आपको देखने से ही मन में आता है कि आपको कोई निषेध वस्तु का अभ्यास ही नहीं है। मतलब महाराज जी का हृदय चरित्र, तो मतलब महाराज जी का दिव्य चरित्र इतना पवित्र था बचपन से ही कि महाराज जी ने कोई शास्त्र में निषेध वस्तु ग्रहण की ही नहीं कभी जीवन में, कभी भी नहीं। इतना सर्वोच्च चरित्र था कि कोई भी निषेध वस्तु, जो हम कहते हैं ना जैसे विकर्म, तो महाराज जी ने कभी किया ही नहीं, कभी नहीं किया। और ये उनकी गुरुदेव की बात है, तो ये साधारण तो है नहीं। ये तो हो गया महाराज जी का दीक्षा मंत्र। अब महाराज जी को शिक्षा मंत्र भी मिला। कई लोग बोलते हैं दीक्षा मंत्र, अरे शिक्षा मंत्र क्या होता है? दीक्षा मंत्र तो समझ में आता है, शिक्षा मंत्र क्या होता है? अभी बड़ी सुंदर बात है। कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, है ना? ये बात हमने अभी कथाओं में भी सुनी है, हर जगह से सुनते हैं कि कृष्ण हमेशा बोलते हैं कि मैं अपने
भक्तों के अधीन रहता हूँ। और हमने भी हमेशा कथाओं में ये श्रवण किया है, मैंने भी अपने गुरु जी से श्रवण किया है कि हमें क्या बनना है, हमें दासा अनुदास बनना है, दासों का भी दास बनना है। कृष्ण कहते हैं अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इवा दुजा, मैं हमेशा अपने भक्तों के पराधीन हूँ। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। तो कृष्ण तब प्रसन्न नहीं होते जब उनकी कोई सेवा करता है, हाँ तब भी होते हैं, पर कृष्ण सर्व प्रसन्न कब होते हैं, जब कोई इनके भक्तों की सेवा करता है। ये महाराज जी बहुत अच्छे से जानते थे, उनको ये बात बड़ी हृदयंगम थी। तो महाराज जी जितने भी महाराज जी उस टाइम पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य थे, महाराज जी सबकी सेवा करते, सबकी। इसीलिए उनको उपाधि भी मिली सेवा विग्रह। सेवा विग्रह मतलब जो सेवा के साक्षात विग्रह स्वरूप है। सेवा को अगर मूर्तिमान स्वरूप दे दिया जाए तो वो महाराज जी हैं। महाराज जी इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा, कनिष्ठ या कोई उत्तम कोई भी भक्त हो, उनसे कनिष्ठ हो या उनसे उत्तम हो, महाराज जी सेवा में कभी पीछे नहीं रहते थे, एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी। महाराज जी हमेशा कहते थे कि मैं इस जीवन में भगवान की सेवा तो प्राप्त हो या ना हो, लेकिन सामने वैष्णवों की सेवा अगर प्राप्त है तो उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि वैष्णवों की सेवा से ही भगवान की सेवा प्राप्त हो सकती है। यदि वैष्णव हमसे प्रसन्न रहेंगे तभी हमें भगवान की सेवा प्राप्त होगी। तो महाराज जी ने सब महाराज जी लोगों की जब वो सेवा करते थे तो उनसे जो जो शिक्षा उन्हें प्राप्त हुई, महाराज जी ने उनको एक सूत्र रूप में अपने हृदय में बिल्कुल जैसे कहते हैं ना फिक्स कर लिया। उन्होंने अपने हृदय में उसको फिक्स कर लिया। अब एक आध शिक्षा को हम सुनेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि समय भी कम है। तो शिला भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी से महाराज जी ने जो शिक्षा ग्रहण की थी, बड़ी सुंदर शिक्षा ग्रहण की थी कि हमें कभी भी जब भी कोई व्यक्ति कीर्तन करता है तो उसके सुर ताल लय इन सब पे कभी भी नहीं जाना चाहिए। फिर उन्होंने एक और शिक्षा ग्रहण की थी कि हमें उन्हें हमेशा उग्र श्रवा बनना है। उग्र श्रवा मतलब सदैव वे श्रेष्ठ वैष्णवों का संग करना है। एक बार एक डिबेट में जब महाराज जी गए थे तो उसमें एक व्यक्ति ने उन्हें ये बोला कि वैष्णवों को अपनी दैन्यता का प्रदर्शन हर जगह नहीं करना चाहिए। तो शिला भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी ने बड़ी सुंदर आगे से पंक्ति बोली थी कि जिसका जितना श्रेष्ठ संग होता है ना, वो उतना दैन्य स्वभाव का होता है, और जिसका जितना निम्न संग होता है वो उतना अधिक दम्भी होता है। अब हमें ये बात को जानना चाहिए कि अगर हमारे हृदय में दम्भ आ रहा है, अहंकार आ रहा है, तो मतलब हमारा संग बिल्कुल भी उचित नहीं है। अगर हमारे हृदय में दीनता आ रही है तो हमारा संग उचित है। हमेशा हमें अपने श्रेष्ठ वैष्णवों का संग करना चाहिए। ये महाराज जी ने सीखा शिला भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी से। फिर शिला भक्ति विचार यायावर महाराज जी से भी उन्होंने एक आध शिक्षा और मतलब हम और सुन लेते हैं एक तो। और उन्होंने ये शिक्षा ली कि जब शिला भक्ति विचार यायावर महाराज जी मठ में आए थे तो उनको एक ज्योतिष ने बोला था, बंगाली ज्योतिष थे, बड़े ही अच्छे ज्योतिष थे, जो बोलते थे हमेशा वही होता था। तो उनको ये बोला था कि आपका विवाह हो जाएगा। तो भक्ति विचार यायावर महाराज जी ने बोला कि भाई मैं अब नहीं ले सकता मैं ये संन्यास, क्योंकि अगर मैंने विवाह कर लिया तो बड़ा दोष लगेगा, बहुत दोष लगेगा। तो महाराज जी तो इससे बिल्कुल भी वो दूर रहते थे। तो फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर तुम अभय चरणारविंद कृष्ण के चरणों की सेवा करना चाहते हो तो फिर किस बात का भय। तो और चैतन्य चरितामृत में भी लिखा है कृष्ण भक्ति यदि होए बलवान विधिर कलम काटे करी खान खान। अगर कृष्ण भक्ति बलवान है तो विधि का जो विधि विधान है ये सब खंड खंड कट जाते हैं और हमारा भाग्य सिर्फ भगवान दिखते हैं। तो फिर उन्होंने जब संन्यास लिया तो फिर ऐसा विवाह का कोई प्रसंग हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे महाराज जी को ये शिक्षा मिली कि कृष्ण भक्ति में ये ज्योतिष आदि की बातें हमें सुननी बिल्कुल चाहिए नहीं। फिर एक हमारे हुए शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, वो बहुत ही अस्वस्थ थे। जब वे स्वस्थ थे तो महाराज जी उनकी सेवा में एक बैंड से बना हुआ ना कोमोड ले आए। तो उन्होंने उनको बोला कि मैं इसका बिल्कुल यूज नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वे मल त्याग करेंगे तो किसी को इसको साफ करना पड़ेगा। और वो महाराज जी बोलते थे कि मैं कभी भी किसी वैष्णव से अपनी सेवा नहीं करा सकता। वहां से महाराज जी के हृदय में ये बात बैठ गई। क्या शिक्षा
कि ये जीवन भगवान की सेवा अपितु अब सेवा से श्रेष्ठ अपितु वैष्णवों की सेवा के लिए है। अपना जीवन यापन करूंगा तथा मुझसे ज्येष्ठ और अपने से कनिष्ठ सभी वैष्णवों की सेवा करूंगा। ये महाराज जी ने अपने हृदय में बांध लिया और इसको पूरे जीवन आचरण करके दिखाया। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में 2 ही लोगों को सेवा विग्रह का पद मिला है और महाराज जी उनमें से एक हैं। एक नरहरि सेवा विग्रह प्रभु और एक शिला भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी। ये उनका आचरण है। और महाराज जी का 2 प्रसंग और हैं बड़े ही सुंदर। जब महाराज जी को एक बार मठ में एक बार सब लोगों को चिकन पॉक्स हो गया और सबकी सेवा करते करते महाराज जी को भी चिकन पॉक्स हो गया था। तो मठ में एक ब्रह्मचारी थे, उनको भक्तिदत्त माधव महाराज जी ने ये बोला था कि आप सबके लिए एक पथ्य के अनुसार भोजन वगैरह का व्यवस्था करें, दवाइयों का व्यवस्था करें। लेकिन कुछ कारणवश वो इस व्यवस्था को नहीं कर पाए। तो जब वो इस व्यवस्था को नहीं कर पाए तो कुछ लोग महाराज जी के पास आए और उनको बोले कि देखो आप तो अपने गुरु जी के साथ आपकी बात होती रहती है, तो प्लीज आप उनसे बोलो, हमें यहाँ पे जरूरत है। तो महाराज जी ने बोला कि मैं यहाँ पे एक सबसे पहली बात तो उन्होंने बोला कि यदि ये सेवा उनको मिली गई है तो एक तो उनको ठीक से करनी चाहिए। और दूसरा महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात की। इससे पता चलता है अभी जो मैंने बोला था कि शास्त्रों की बात को किस प्रकार से अपने जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी लाना, बड़ा ही सुंदर बात। तो महाराज जी ने बोला जब मठ में मैं आया, जब मैंने स्थायी वास किया, तो मैंने ऐसा कोई अग्रीमेंट तो कराया नहीं था कि सेवा करूंगा तो आप लोगों से भी विशेष परिस्थितियां मिलेंगी या सेवा आगे से मिलेगी। मैंने ऐसी कोई डिमांड तो रखी नहीं। तो महाराज जी ने ये बोला कि गुरु वैष्णव भगवान पर निर्भरशील रहकर जिस किसी प्रकार से समय व्यतीत कर लेना ही उचित है। महाराज जी ने कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट मठ में लिया ही नहीं। कुछ लोगों ने अपने परिवारजनों से सेवाएं कुछ हेल्प ली, ये ली, लेकिन महाराज जी ने बिल्कुल भी नहीं ली। और कुछ लोगों ने अपने जो परिवार से मतलब हेल्प ली, तो महाराज जी को पूछा कि हम आपके लिए भी कर लेंगे। तो महाराज जी ने बोला खबरदार, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे गुरु जी पर मेरा पूरा विश्वास है, जो होगा वो देख लेंगे। तो फिर एक बार एक सरतीत निताई दत्त और केशव मुखर्जी जी मायापुर में आए और उन्होंने सबका इलाज कर दिया। तो महाराज जी ने बोला कि जब हम भगवान पर निर्भर करते हैं तो अननोन और अनबिलीवेबल व्यक्ति भी आकर हमारी वस्तु को जो हमारी आवश्यकता होती है वो प्रोवाइड करता है। कृष्ण ने बोला ना, योग क्षेमम वहां में हम, जो मेरे अनन्य भक्ति करता है उसका योग और क्षेम मैं देखता हूँ। ये महाराज जी के जीवन चरित्र से शिक्षा है। और दूसरी एक बहुत ही सुंदर घटना है। एक बार महाराज जी चैतन्य गौड़िया मठ में प्रचार पार्टी में थे और कुछ कारणवश महाराज जी फिसल गए। महाराज जी जब फिसले और गिर गए तो महाराज जी के हाथ में दो फ्रैक्चर हो गए। और वहीं पे फिर उनको जब अस्पताल में लेके गए कलकत्ता में, तो महाराज जी को जब अस्पताल लेके गए तो जब फ्रैक्चर हुआ तो महाराज जी ने ना अपने सेवकों को बोला कि डॉक्टर को बोलो कि पहले मुझे देख लें, क्योंकि मुझे पता चल गया है मुझे फ्रैक्चर है। तो डॉक्टर बोला कि नहीं नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं है, अभी रुक जाओ, क्योंकि अगर जिसको फ्रैक्चर होता है बड़ी तेज चिल्लाता है, आप सबको ही पता है फ्रैक्चर में बड़ा अनबेरेबल पेन होता है। तो महाराज जी बिल्कुल चीखे नहीं, बिल्कुल चिल्लाए नहीं। तो जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने देखा महाराज जी के एक नहीं बल्कि दो फ्रैक्चर है। तो डॉक्टर बोला वो भी ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे डिसलोकेशन वाले फ्रैक्चर थे। ये नहीं कि कोई हेयर लाइन या नॉर्मल फ्रैक्चर हो, महाराज जी को बड़ी जबरदस्त फ्रैक्चर हुए थे। फिर भी महाराज जी ने एक बार चिल्लाया या रोया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब डॉक्टर ने उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे शांत रह रहे हो, ऐसा कैसे आप कर पा रहे हो, तब महाराज जी ने उत्तर दिया, चित्कार करने से क्या व्यथा कम हो जाएगी? मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि चिल्लाने से कुछ भी लाभ होता है। दुख और सुख दोनों ही प्रारब्ध वशता सामने आते हैं। अतएव मैं भगवत गीता की वाणी दुखेशु अनुदिग्ध मनः सुखेशु विगत प्रिय वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरुच्यते। मतलब महाराज जी हमेशा धीर रहते थे, हमेशा। ये सुख और दुख, देखो हम लोग सोचते हैं ना कि कृष्ण ने हमें भगवत गीता में ऐसा बोला वैसा बोला, अभी हमें पालन करना है, ऐसे पालन करना। अपने जीवन की हर छोटी घटना में महाराज जी शास्त्रों की बातों को आचरण करके दिखाते थे, हर छोटी घटना में।
हमें फ्रैक्चर है, हम सोचो हम तो हॉस्पिटल में रोने लग जाए तब हमें बात समझ में आए कि हमें गीता को याद करना है, पर करना है। ये महाराज जी का आचरण था। यही हमें वैष्णवों के आचरण से सीखना है, यही सीखना है। फिर महाराज जी को बहुत सी ऐसे उपाधियां दी गई। महाराज जी को सेवा विग्रह की उपाधि दी गई, उपदेशक की उपाधि दी गई, और शिला भक्ति विचार यायावर महाराज जी ने उनको दी थी निर्मत्सर वैष्णव, मतलब जिसके हृदय में कोई मत्सरता ही नहीं है, कोई जलन ही नहीं है। महाराज जी के हृदय में कोई मत्सरता नहीं थी किसी को लेकर के। बड़े ही उत्तम भक्त, महाभागवत। और ऐसे महाभागवतों का चरित्र सुनकर हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। एक और कुछ बातें सुनेंगे अभी महाराज जी का। 10 मिनट और मैं बोलूंगी, फिर दीदी आप लोगों को सुनाएंगी। महाराज जी के हृदय में महाराज जी के आचरण में हम लोग बहुत सी चीजें और सुन सकते हैं। अभी एक और बात सुनते हैं जिसमें महाराज जी के बड़े शुभ चरित्र की बात हमें समझ में आए, तो हम लोग इसको अच्छे से आचरण कर पाए। अब महाराज जी को, जब महाराज जी अस्वस्थ होने लग गए थे जीवन में अपने, जब उनका अस्वस्थ लीला कर रहे थे, हम लोग ये गुरु वैष्णव के बारे में बोलते हैं अस्वस्थ लीला, क्योंकि ये जो भी लीलाएं करते हैं, जो भी करते हैं, अभी वैष्णव कभी अस्वस्थ हो सकते हैं? सोचो, उनको कोई बीमारी ये सब लग सकती है, तो भगवान के नित्य पार्षद है, उनको ऐसा कुछ नहीं होता। पर वो ये सब लीला इसलिए करते हैं ताकि जो आसपास के लोग हैं उनको उनकी सेवा का मौका मिले। जो डॉक्टर सेवा कर रहा है वो देखो वैष्णव की सेवा करेगा तो अगले जन्म में उसको भक्ति प्राप्त। ऐसे छोटी छोटी लीलाओं को, छोटी छोटी सेवाओं को करने से हम लोग जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो महाराज जी का यहाँ पे एक बड़ा सुंदर एक प्रसंग है, वो सुनते हैं। तो महाराज जी जब महाराज जी के पास शिला भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी आए थे, और भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी ने उनको ये बोला कि आप चैतन्य चरितामृत को हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। तो महाराज जी मान गए, और महाराज जी ने बोला बिल्कुल, ये तो मेरे गुरु जी की सेवा है और गुरु जी मुझे आदेश देके गए हैं, मैं बिल्कुल करूंगा। तो जब महाराज जी ने चैतन्य चरितामृत का हिंदी अनुवाद शुरू किया, तो उन्होंने जब प्रथम खंड को कर लिया और प्रथम खंड को पूरा किया, मध्य खंड को पूरा किया, तो जब अंतिम लीला जो अंत्य खंड आया, जब अंत्य खंड आया तब महाराज जी की जो तबीयत थी वो खराब होने लग गई। तो महाराज जी की तबीयत खराब हुई, धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ने लग गया। जब स्वास्थ्य बिगड़ा तो महाराज जी कुछ 7 दिन के लिए, कम से कम 7 दिन के लिए महाराज जी कोमा में चले गए। जब महाराज जी कोमा से बाहर आए, कोमा से बाहर आने के पश्चात जब धीरे धीरे कुछ स्वस्थ हुए, तो महाराज जी ने एक बात बोली। इस बात को सुन करके मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आप लोग सुने। महाराज जी ने बोला, मुझे मेरे गुरुदेव ने श्री चैतन्य चरितामृत के कार्य को संपूर्ण कराने के लिए ही इस जगत में रखा है। जो भक्त लोग श्री चैतन्य चरितामृत के सेवा कार्य में शीला महाराज जी के साथ नियुक्त थे, शीला महाराज जी उनसे पुनः पुनः ये बात कहते थे, इस कार्य में किसी भी प्रकार के आलस्य को प्रश्न मत होने देना, जितना शीघ्र हो सके इसको पूरा कर लेना। और फिर महाराज जी ने उन्होंने ये बोला कि मुझे मेरे गुरुदेव तथा वैष्णवों ने अब तक जो आदेश दिए थे मैंने उसे पूर्ण किया है। अब मैं इस जगत में जाने के लिए प्रस्तुत हूँ। जब भी आदेश होगा मैं चला जाऊंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य संपूर्ण हो गया। जब चैतन्य चरितामृत के सारे खंड पूरे हो गए तब महाराज जी ने ये बात बोली। महाराज जी कोमा से भी निकलकर सिर्फ इसी चिंता में थे कि किस तरीके से वे अपने गुरु की वाणी को पूरा कर सके, किसी भी प्रकार से वो इस बात जो उनके गुरुजी ने उनको आदेश दिया था किस प्रकार से पूरा कर सके। हम जैसा व्यक्ति ऐसा सोच भी नहीं सकता कि हम लोग हॉस्पिटल में कोमा में हो और ऐसा कोई बात हमारे मुख से निकला है। गुरु निष्ठा की ये उच्च सीमा है, मतलब एकदम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। गुरु निष्ठा की सुपरलेटिव डिग्री है कि इतने अस्वस्थ अवस्था में भी उनको अपने गुरुदेव की बात और उनका आदेश ही ध्यान था और कुछ भी नहीं। ये आचरण करके महाराज जी ने हमें दिखाया। अब जब महाराज जी ऐसे, महाराज जी के लिए अभी हमने सुना ना कि ही वॉज नॉट अ यस मैन। महाराज जी कहीं भी ऐसी बातों में हामी नहीं भरते थे जो उन्हें उचित नहीं लगती थी। तो कई लोग महाराज जी से कुछ द्वेष करने लग गए थे इस बात को लेकर के। तो महाराज जी को
हमारे गुरुदेव ने और कुछ कुछ लोगों ने ये पत्र लिखा था कि आप हमेशा हमारे यहाँ पे वेलकम हैं और ऐसे सब, और आपके आपके बारे में जो भी ये सब बोला जा रहा है हम इसमें नहीं मानते। तो महाराज जी ने उत्तर दिया बड़ा ही सुंदर। अथवा यद्यपि महाराज जी पे ये बात बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती कि उनको कोई कर्म लगे या कुछ भी लगे। महाराज जी ये कर्म बंधन से सदैव मुक्त है, ये उनके लिए नहीं है, बस सिर्फ हम जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए महाराज जी ने इस पत्र में बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। महाराज जी ने बोला, तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवाम कृतं आत्मकृतं विपाकम विद्वाग विपुरभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। ये ब्रह्मा जी ने कृष्ण को बोला था कि जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये सिर्फ हमारे और हमारे ही कर्मों का फल है। हम अगर अपने जीवन में इस चीज को लेकर चले कि ये सब हमारे ही कर्मों का फल है, तो कभी भी हम दुखी ना हो। तो महाराज जी ने इस बात को समझाया कि जो लोग भगवान की कृपा के प्रभाव को पूरी तरीके से हृदयंगम करके केवल उनकी कृपा की प्रतीक्षा में अपने द्वारा किए गए समस्त कर्मों का फल भोग करने के साथ साथ तन मन और वचन द्वारा निरंतर उनके चरण कमलों में प्रणाम पूर्वक जीवन धारण करते हैं, वही लोग भक्ति के अधिकारी हैं। महाराज जी ने बोला कि ये जो भी हो रहा है ये मेरे ही कर्म है, तो मैं क्यों इनसे दुखी हूँ, मुझे कोई इस बात का दुख नहीं है, ये मेरे ही कर्म है और मैं ही इन्हें भोग रहा हूँ। महाराज जी को यद्यपि कोई कर्म लग नहीं सकता, लेकिन ये हमें शिक्षा देने के लिए महाराज जी ने इस बात को बोला। और ये शिक्षा है कि हमें कभी भी अपने जीवन में इन जो जब हमारे को कष्ट आता है, दुख आता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो हमारे ही कर्म। ये ब्रह्मा जी ने कृष्ण को बोला था। और महाराज जी भी इस बात को आगे बोलते हैं कि ये जो भी है, जो भी लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, मुझे कष्ट पहुंचा रहे हैं, इससे ना मेरा किसी से द्वेष है, और जो भी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी जहाँ मेरी उनसे कोई प्रीति है। महाराज जी बड़े ही धीर स्वभाव के थे, बड़े ही धीर स्वभाव, उनको किसी से कोई आसक्ति नहीं थी, बड़े ही वैराग, ये वास्तविक वैराग्य है। फिर अ, महाराज जी जब आगे हम सुनते हैं कि महाराज जी जब अपनी अस्वस्थ लीला में थे, तो महाराज जी को बोला गया कि इतना इतना अभी सेवा करते हैं, इतना सब करते हैं, तो आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। तो महाराज जी हमेशा ये बोलते थे कि मैं इस जीवन में रेस्ट करने नहीं आया, ये मेरा जीवन सिर्फ वैष्णवों की सेवा के लिए है और किसी के लिए भी नहीं। और ये सब मैं ये रेस्ट वेस्ट और ये सुख सुविधाएं क्यों लूं। तो उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया। महाराज जी ने ये उदाहरण दिया कि जैसे ध्रुव महाराज थे, श्रीमद् भागवतम में प्रसंग आता है ना कि ध्रुव महाराज का प्रसंग। तो जैसे ध्रुव तो राजा के पुत्र थे, तब भी उन्होंने कितने समय तक वृक्ष के पत्ते ही ग्रहण किए थे, और मैं तो अध्ययन यजन करने वाला एक साधारण ब्राह्मण का पुत्र हूँ। बताओ, महाराज जी में उच्च कोटि के वैष्णव बोल रहे हैं कि मैं साधारण ब्राह्मण का पुत्र हूँ, तो मेरे लिए इतना लग्जरी क्यों। तो महाराज जी किन्हीं भी सुख सुविधाओं को भी ग्रहण नहीं करते थे, बड़े ही सरल स्वभाव के साथ महाराज जी इस इस बात को बोलते थे कि मुझे ये सब सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। और अगर जब महाराज जी हमेशा ये बात भी बताते कि जब वो नए नए मठ में आए थे, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनको कुछ समय तक एक टिन शेड के नीचे रहना पड़ा था। एक टिन शेड के नीचे वो भी टिन शेड एक दिन टूट गया था, और महाराज जी को सीमेंट को रखने के लिए बेड पे उन्होंने रखा। तो महाराज जी 2 दिन तक बस एक लक्कड़ के नीचे सोए थे, और 2 दिन तक तो प्रसाद भी नहीं मिला था। तब भी महाराज जी ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वो कभी भी सुख सुविधाओं में रहने की इच्छा कभी करते ही नहीं थे। मठ में आकर के उन्होंने हमेशा ये बोला कि मैं इन सुख सुविधाओं को लेने नहीं आया, मैं वैष्णवों की सेवा करने में। ये जीवन उन्होंने अपना पूरा वैष्णवों की सेवा में ही दिया। एक बार महाराज जी के कंधे में कुछ लग गई थी, और उनको डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था कि आप ऊंची कोई चढ़ाई नहीं करेंगे। तो मठ के ऊपर जब पताका लगानी थी, एक जगन्नाथ मठ के ऊपर पताका लगानी थी, तो वहाँ के जो लोग थे वो बड़ा भयभीत हो रहे थे कि हम कैसे ऊपर जाएं, गिर गए तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो महाराज जी ने बोला, इतनी क्या तुम्हें दिक्कत है, मैं जाता हूँ। और उनको जब बोला गया कि अरे आपको तो डॉक्टर ने मना किया, आप ऐसे मत जाओ,
तो महाराज जी ने बोला, क्या होगा अधिक से अधिक, सेवा करते करते मर जाऊंगा, सेवा करते करते ही मरूंगा ना, वैष्णव की सेवा करते करते मर जाऊंगा। ये महाराज जी का विचार था। बताओ, इतना सुंदर विचार, ऐसी चीजों को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना है। महाराज जी जब अस्वस्थ लीला में थे तो वो ये बोलते थे कि पहले शरीर में बल तथा उत्साह था, जब जहां पर जिस किसी भी, महाराज जी इतने तत्पर रहते थे सेवा करने के लिए कि जहाँ कोई यज्ञ होता था ना, और अगर कोई पुरोहित कोई मंत्र नहीं बोल पाता था तो महाराज जी वहाँ सारे मंत्र बोल देते थे, तो सारा यज्ञ वो पूरा कर लेते थे। तो महाराज जी बोलते थे कि जहाँ जो सेवा का सुयोग आता था, जैसे भी परिस्थिति में, मैंने कभी कोई चिंता नहीं की। अब भी उत्साह में अभी भी उत्साह है, आत्मबल भी है, और इसमें भी लेश मात्र की कमी नहीं है, लेकिन अब मेरा शरीर साथ नहीं देता। ये महाराज जी के वचन है अपनी अस्वस्थ लीला में। और एक ये प्रसंग सुनेंगे और फिर मैं इसको थोड़ा समाप्त करती हूँ। ये बहुत ही सुंदर महाराज जी का एक प्रसंग है। जब महाराज जी श्रीधाम मायापुर में थे तो उन्होंने ये बात बोली, ये पूरा मूल पाठ करके मैं आपको बताऊंगी, बहुत सुंदर है और आप सब प्लीज इसको सुनना। श्रीधाम मायापुर में श्रीला महाराज जी ने व्यक्त किया कि मैं इस बार अपने परम आराध्य गुरुपाद पद्म श्रीधर तथा श्रीधाम मायापुर से विदाई लेकर जा रहा हूँ कि अब संभवतः मेरी शारीरिक अवस्था के कारण मैं श्रीधाम मायापुर में पुनः जीवित अवस्था में उपस्थित न हो पाऊं, किंतु मैं संतुष्ट हूँ कि गुरु महाराज की कृपा से मुझे अपने शरीर छोड़ने से पूर्व ही श्रीधाम मायापुर में शरीर को पोतने के लिए एक स्थान की प्राप्ति हो गई। मैं किसी भी वैष्णव पर बोझ नहीं बनना चाहता, उससे पूर्व ही इस जगत से चले जाना चाहता हूँ। अन्य वस्तुओं का तो क्या कहना, मैं अपनी समाधि तथा अंतिम कृत्यों हेतु किसी को भी कोई असुविधा नहीं देकर जाना चाहता। बताओ, महाराज जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन वैष्णव सेवा में लगा दिया, सब कुछ उन्होंने वैष्णव सेवा में लगा दिया, और अब वो अंत में ये बोल रहे हैं कि उनको समाधि भी नहीं चाहिए, किसी भी तरीके से अपने शरीर को पोत दो, मतलब किसी भी तरीके से मेरे शरीर को बस यहाँ पे डाल दो। इतना सुंदर महाराज जी की इतनी दैन्यता है, इतना सुंदर उनका चरित्र है। जब महाराज जी अपनी कथा में अंतिम जब उनकी व्यास पूजा थी, तब महाराज जी ने जब अपना परिचय दिया तो वैष्णवों के हृदय में जो ये दैन्यता है ना, उसको नाटक मत समझना, ये उनके हृदय की वास्तविक दैन्यता है। तो महाराज जी ने सोचो अपना परिचय भी कैसे दिया। महाराज जी ने कृष्णदास कविराज द्वारा बोला एक चैतन्य चरितामृत का श्लोक बोला, उसमें ने बोला, पुरुषेर कीट हईते मुंजी ते लशी लघिष्ठ, जगाई मदाई हईते मुंजी से पापिष्ट, मुई से पापिष्ट। मैं जगाई मधाई से भी अधिक पापिष्ट हूँ, मल में रहने वाला कीट से भी लघिष्ठ मतलब घृणित हूँ। जो कोई भूल से भी मेरा नाम सुन लेता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जो भूल से भी मेरा नाम उच्चारण करता है उससे पाप लगता है। बताओ, ये महाराज जी ने अपना परिचय दिया। और अपने गुरु का क्या परिचय दिया, इस सारे जगत में एक नित्यानंद प्रभु के अतिरिक्त अन्य कौन दयालु हैं जो ऐसे मुझ घृणित पर कृपा करें। यहाँ महाराज जी अपने गुरुदेव की बात कर रहे थे कि जिन्होंने मुझ जैसे घृणित पर कृपा की, वह शिला भक्ति दैत माधव महाराज जी, वही मेरे सर्वस्व हैं। ये महाराज जी की गुरु निष्ठा है, ये उनकी दैन्यता है। महाराज जी का जो चरित्र है वो तो समुद्र समुद्र समान है, उसकी तो हमें अपने एक बूंद भी नहीं सुनी, अभी तो शुरू ही हुआ था। और बहुत 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 सारी लीलाएं मैंने भी स्किप कर दी क्योंकि समय कम है। लिखा तो बहुत कुछ था डायरी में, लेकिन बोल नहीं पाई अभी। 4 सितंबर 2017 में शयन एकादशी को, हाँ 4 सितंबर 2017 में जब एकादशी नजदीक थी तो महाराज जी बार बार पूछते रहते थे, ये वामन द्वादशी नजदीक थी तो महाराज जी बार बार पूछते रहते थे कि वामन द्वादशी कब है कब है। तो लोग वहाँ पे भक्त लोग समझ गए कि महाराज जी अब जाने वाले हैं, और महाराज जी ने पहले से अपनी तिथि को तय कर रखा था। शिला हरिदास ठाकुर जी के तिरुभाव तिथि के दिन ही महाराज जी ने अपनी अप्रकट लीला को पूर्ण किया। 4 सितंबर 2017 को हम महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनका जो ये सेवा विग्रह जो उनका स्वरूप है, कि वो सेवा के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप है, उनका उनके हृदय में जो ये सेवा भावना है, उनकी कृपा का अगर छिटा फूटा हमारे ऊपर आ जाए तो हम अपने जीवन में कुछ सफल हो पाए, वरना तो हम मेरे जैसा व्यक्ति ऐसा अधम ही रह जाएगा। महाराज जी अपनी कृपा करें,
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा किया जाए। बहुत चीजें स्किप करने के कारण मेरे टॉपिक्स थोड़े इधर-उधर हो गए समय के अभाव के कारण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर दीदी। हरे कृष्णा दीदी, राधे राधे। राधे हरे राधे। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे दीदी। कृष्णा दीदी। दीदी, हरे गला कृष्णा प्रणाम। दीदी। बहुत अच्छा किया हरे दीदी, कृष्णा आपने दीदी। बहुत अच्छा किया। दीदी आपके लिए हरी हरी हरे बोल। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी, राधे हरे राधे। कृष्णा। अभी और क्लास आगे है, आप सब अभी अपना रुकिए। माइक म्यूट रखिए। अभी हमने हरिदास ठाकुर जी के बारे में भी सुनना है। अभी हमें निशा दीदी हरिदास ठाकुर जी के बारे में बताएंगे। आप सब अपना माइक जरा म्यूट रखिए। हरे कृष्णा। निशा दीदी आप शुरू कीजिए। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सबको ठीक से? जी दीदी। हाँ जी बिल्कुल। जी, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा माधव नमोस्तुते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे सर्वप्रथम मैं रूपानुग गुरु परंपरा के सभी वैष्णव आचार्यों को अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। तत्पश्चात विशाखा दीदी, सुंदर गोपाल प्रभु जी, सुबल प्रभु जी और सभी श्रेष्ठ वैष्णव गणों के चरणों में भी मैं प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। आप सभी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम, यथा योग्य दंडवत प्रणाम। जो इस सत्र में उपस्थित हैं और जो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं, उनके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज हम नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के महान चरित्र का महात्म्य में श्रवण करेंगे और हम ये जानेंगे कि किस प्रकार नामाचार्य उनका नाम पड़ा और वो कैसे उनके हरिनाम में निष्ठा थी और उन्होंने कितने कष्ट सहन करने के पश्चात भी कभी भी हरिनाम नहीं छोड़ा और उनको अंत में क्या मिला, इस हरिनाम का फल स्वरूप उनको क्या मिला, तो वो भी हम श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उनका वो एक यवन कुल में उनका जन्म हुआ। तो इसका क्या कारण था? तो इसके दो कारण बताए जाते हैं कि एक ऋषि मुनि थे, तो उनके एक पुत्र थे, तो उन्होंने उनके पुत्र का नाम था महातपा ब्रह्मा। उन्होंने कहा कि आप ठाकुर जी के लिए तुलसी चयन करके ले आओ और उन्होंने वो बिना धोए उनको दे दी। तो इस वो तुलसी उन्होंने जो बिना धोए दी, इसलिए ऋषि मुनि ने कहा कि यह तो तेरा यवन जैसा कार्य है, तू यवन हो जाएगा, और यही हरिदास ठाकुर बनकर आए। और दूसरा कारण है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने नवधाम महात्म्य ग्रंथ में बताया कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की जब लीला हुई थी, तब उन्होंने उनके चरणों में अपराध किया था। तो और उनके भगवान के प्रति जो अपराध किया था वो तो किया ही था, उनके भक्तों के प्रति भी अपराध किया था। तो भगवान अपने प्रति किया हुआ अपराध तो क्षमा कर देते हैं एक बार, किंतु अपने भक्तों के चरणों में किया हुआ अपराध, उनके प्रति किया हुआ अपराध कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। और अगर भक्त उनको क्षमा कर भी दें, वो अपराध क्षमा भी कर दें, किंतु भगवान उसको कताब भी क्षमा नहीं करते हैं और स्वयं उसका प्रतिकार करते हैं। तो तब उन्होंने ग्वालों और गाय बछड़ों को उन्होंने चुरा लिया और उसके बाद उनका जब अभिमान टूटा, जो ब्रह्म विमोहन लीला है वो हम बाद में श्रवण करेंगे, इस समय हम श्रवण नहीं कर पाएंगे, काफी बड़ी लीला है। तो जब वो लीला हुई तो उन्होंने गाय और बछड़ों को चुराया और अपने जब उनका अभिमान टूटा, तब ठाकुर जी से उन्होंने क्षमा मांगी। भगवान ने अपनी माया दिखाई, अपने स्वरूप के दर्शन कराए और ब्रह्मा जी को अपनी गलती भी समझ में आई। तो ब्रह्मा जी जानते थे कि कलयुग में भगवान का, महाप्रभु का अवतार होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान के चरणों में कहीं मुझसे फिर से अपराध ना हो जाए। तो उन्होंने गौर सुंदर महाप्रभु का ध्यान किया और उनसे यह प्रार्थना की कि मुझे आप ऐसा जन्म दीजिए, ऐसे नीच कुल में जन्म दीजिए जिससे कि मुझे कभी किसी प्रकार का जाति और जन्म का अभिमान ना हो।
तब उन्होंने महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए और उनको नवद्वीप में जाकर तपस्या करने को कहा, और उस तत्पश्चात वो वहां पर उन्होंने तपस्या की। और उसके बाद उनका हरिदास ठाकुर जी के रूप में उन्होंने जन्म लिया, जिसमें उनकी यवन जाति थी, और उन बुढ़न नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ। बाल काल्य में ही उनके माता पिता का वियोग हो गया था। तत्पश्चात में हालिमपुर ग्राम में इनका लालन पालन हुआ, वहां आ गए। फिर वो वहां पे भजन करते थे। फिर और वहां पे बेना वो पोल गांव में आए और वहां पर ये भजन करने लगे। वहां पे वो 3 लाख नाम प्रतिदिन करते थे, और वहां पे उनको धीरे धीरे उनको प्रसिद्धि प्राप्त होने लगी, ख्याति होने लगी। उनकी ख्याति को देखकर एक वहां पे ना एक व्यक्ति था, उसका नाम था रामचंद्र खान। वो उनकी ख्याति को देखकर बहुत ईर्ष्या करता था। उसने उनकी ख्याति का पतन करने के लिए एक षड्यंत्र रचा, और उसने एक वैश्या को बुलाया और उस वैश्या को कहा कि तुम हरिदास ठाकुर के पास जाओ और उनका पतन करो। तो वैश्य भी चली गई, तैयार हो गई, और वो चली गई रात्रि के समय में। और उसने बड़े हाव भाव दिखाए हरिदास ठाकुर जी को, बहुत उसने रिझाने का प्रयास किया। किंतु हरिदास ठाकुर जी अपना हरिनाम कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मैं आपका संग करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, मेरी नाम संख्या पूर्ण हो जाएगी तो मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, तुम यहाँ बैठ जाओ। वो पूरी रात वहां बैठी रही और हरिदास ठाकुर जी उच्च स्वर में हरिनाम करते रहे। किंतु अब उनको हरिनाम करते करते, क्योंकि वो एक दिन में 3 लाख से भी ज्यादा हरिनाम करते थे, 1 करोड़ हरिनाम 1 माह में, तो 3 लाख से भी ज्यादा हरिनाम करते थे। तो अब पूरी रात वो हरिनाम करते रहे। इतने में प्रातः बेला हो गई। अब उसको भय होने लगा वैश्या को कि कहीं लोग आ गए और उन्होंने मुझे यहाँ पे महात्मा के कुटिया में बैठे देखा, तो कहीं मेरा प्रतिकार ना करें और मुझे मारने पीटने ना लगे। तो इस भय से वो वहां से चली गई। अब अगर उसने जाके रामचंद्र को बताया कि ऐसे आज तो मैं कुछ नहीं कर पाई, वो हरिनाम कर रहे थे, किंतु आज मैं अवश्य ही उनका पतन करूंगी। फिर वो रात्रि को गई और वहां बैठ गई। हरिदास ठाकुर जी हरिनाम करते रहे और वो फिर से प्रातः हो गई और वैश्य कुछ भी नहीं कर पाई। फिर वो तीसरे दिन वहां गई और वहां पे उसने वो बैठी, वहां पे प्रणाम किया। हरिदास ठाकुर जी अपना नाम कर रहे थे। अब हरिदास ठाकुर जी ने उससे पूछा कि उससे कहा कि मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी अभी इच्छा पूर्ण नहीं कर पाया, तो आज मैं अवश्य ही तो प्रयास करूंगा। किंतु वो उनके चरणों में नतमस्तक हो गई और उनके चरणों में गिर गई, उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं उनको अपना उद्देश्य बताया कि मैं कैसे यहाँ पे क्यों आई हूँ। तब उन्होंने हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो यह सब पहले से ही जानता था और मैं चाहता था कि तुम यहाँ बैठो और हरिनाम का श्रवण करो, इसलिए और तुम ये सारे उसने फिर उनके सामने समर्पण किया और कहा कि मेरा हृदय परिवर्तित होने लग गया है और मुझे आपकी किस प्रकार आपकी कृपा प्राप्त होगी। तो हरिदास ठाकुर जी ने उस पर कृपा की और कहा कि तुम सब कुछ त्याग कर जितना भी तुमने पाप पूर्ण अपना जो धन कमाया है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वो सब वैष्णवों को और जरूरतमंदों को बांट दो और स्नान करके शुद्ध होके यहाँ पर आओ। तब वो उनके पास आई। अब उसका पूरी तरह से उसका चित्त शुद्ध हो गया था हरिदास ठाकुर जी के उपदेश से, उनके द्वारा किए गए हरिनाम से। और वो फिर वहां पर आई और उसने हरिदास ठाकुर जी से हरिनाम लिया और हरिदास ठाकुर जी ने उसको दीक्षा दी। वो वहीं जहां पर हरिदास ठाकुर जी बैठते थे वहीं पे उनकी कुटिया में बैठकर ही उनके साथ ही बैठकर हरिनाम करने लगी। जब सुबह को देखा सब लोगों ने कि यह वैश्य भी हरिनाम कर रही है, तो उनको समझ में आ गया कि अब ये इस वैश्य पर हरिदास ठाकुर जी की कृपा हो गई है। तब वह वहीं पर ही वो वैश्य बहुत प्रसिद्ध वैष्णवी हुई और वहीं पर ही वो धीरे धीरे 3 लाख हरिनाम करने लगे और बड़े बड़े वैष्णव उनके दर्शन करने आते थे। तब पश्चात जो रामचंद्र था जिसने वो अपराध किया, उसको तो हरिदास ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया और वहां से वो आ गए। किंतु जो भक्त के प्रति किया हुआ अपराध भगवान कभी क्षमा नहीं करते हैं। तब भगवान ने उसको भी क्षमा नहीं किया और नित्यानंद प्रभु स्वयं उसको दंड देने वहां पर आए। उसने नित्यानंद प्रभु के प्रति भी अपराध किया
और उसके दंड स्वरूप उस गांव पे यवनों ने आक्रमण किया, धन संपदा वहां का उनका उनका सारा धन संपदा, उनका धर्म, सब कुछ उनका नष्ट कर दिया और पूरे गांव का ही पतन हो गया। इससे यह शिक्षा भी मिलती है कि जब एक व्यक्ति अपराध करता है तो उसके साथ साथ उस पूरे स्थान का, उसके साथ रहने वाले आसपास के लोगों का, परिचितों का, सबका ही पतन हो जाता है। और बाद में यवनों ने उसके बच्चों को, स्त्रियों को बांधा और उनको बहुत प्रताड़ित किया और उसका पतन हो गया, बहुत भीषण दुर्गति हुई। अब हरिदास ठाकुर जी वहां से सप्तग्राम आ गए, जो कि त्रिवेणी में है। यहाँ पर यहाँ पर वो श्री बलराम आचार्य जी के घर में रहने लगे। यहाँ पर दो भाई रहते थे, उनका नाम था गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार। ये जो बलराम आचार्य जी थे, ये इन दोनों के कुल पुरोहित थे। अब जो बलराम आचार्य जी हैं, इन पर भी हरिदास ठाकुर जी की कृपा हुई और उनकी कृपा से इनको महाप्रभु के दर्शन हुए। और जो गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार हैं, ये अपने गांव में धर्म सभा बुलाते थे। यहाँ पर बहुत धर्म चर्चाएं चलती थी, बहुत बड़े बड़े वैष्णव आते थे, वहां पे ब्राह्मणों की सभा होती थी। तो इसी प्रकार की एक सभा में वहां के जनसाधारण के साथ एक वो चल रही थी, सभा चल रही थी, धर्म पर चर्चा हो रही थी। तो वहां पे हरि नाम पर चर्चा होने लगी। इतने में वहां पर हरिदास ठाकुर जी आ गए। तो और सब लोग कहने लगे, अरे हरिदास ठाकुर जी आए हैं, ये तो इतना नाम जप करते हैं, तो इनसे ही यही अब हरिनाम की महिमा हमें बताएंगे। हरिदास ठाकुर जी ने वहां पर उपदेश किया। उन्होंने कहा कि हरिनाम करने से मुक्ति, वहां पे कुछ वहां पे मुक्ति वुक्ति ये सब चीजें तो मिल ही जाती हैं, पाप भी नष्ट हो जाता है, ये तो नाम आभास से ही हो जाता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए, पाप नष्ट करने के लिए कोई ये हरिनाम का शुद्ध फल नहीं है। जो हरि नाम का जो मुख्य गुण है वो है कृष्ण प्रेम। इसके बल से ही पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जैसे अजामिल को उद्धार तो सिर्फ नामाभास से ही हो गया था, किंतु वहां पर उनका एक सेवक था, इनका दोनों भाइयों का, गोवर्धन मजूमदार, हिरण्य मजूमदार, उसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। उसने कहा कि उसने वहां पर उनके प्रति बहुत अपशब्द कहे और कहने लगा कि लाखों वर्ष तक तपस्या कर करके भी योगियों को, तपस्वियों को ऐसा कुछ मुक्ति प्राप्त नहीं होती और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है, अगर आपका कथन सही है, तो आप ये आपका अगर आपने ये जो कह रहे हैं, इससे तो ये तो बिल्कुल झूठ है, गलत है, और अगर ऐसा होगा तो मेरी नाक कट जाए। तब हरिदास ठाकुर जी कहने लगे, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ग्रहण की, अगर नामाभास से मुक्ति ना होती हो तो 3 दिन में मेरी नाक कट जाए। सभा के सब लोग गोपाल चक्रवर्ती को के प्रति बहुत अपशब्द करने लगे। उन्होंने कहा कि तुमने हरिदास ठाकुर जी के प्रति अपराध किया है, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। और उसका साथ उन्होंने छोड़ दिया, तुरंत छोड़ दिया। तो हरिदास ठाकुर जी उसके प्रति दया भाव दिखाने लगे कि ये वो तो अज्ञानी है, अनभिज्ञ है, कोई बात नहीं, इसको अपराध नहीं लिया उसका, और वहां से चले गए। किंतु दोनों भाइयों ने उसको नौकरी से निकाल दिया और उसको गांव वालों ने उसको त्याग दिया। कुछ दिनों के बाद उसको कुष्ठ रोग हो गया, और जब उसको कुष्ठ रोग हो गया तो उसकी बड़ी सुंदर नाक थी, उसको कुष्ठ रोग में सबसे पहले उसकी नाक ही गलकर गिर गई। यह परिणाम होता है किसी वैष्णव के प्रति अपराध करने का। वैष्णव चाहे अपराध स्वयं ना ले, किंतु भगवान जरूर लेते हैं। उसके बाद फिर वो वहां से आए और वो शांतिपुर में हुलिया एक स्थान है, वहां पर रहने लगे। वहां पर एक गुफा थी, वहां पर भजन करते थे। वहां पर उनका अद्वैताचार्य जी से भी मिलन हुआ। अद्वैताचार्य जी के साथ उनकी कथा भी है। तो हम आगे चलते हैं। उसके पश्चात एक बार माया देवी ने भी उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। माया देवी कौन? जो इस जगत को मोह लेती हैं, वो माया देवी। उन्होंने भी बड़े हाव भाव दिखाए, किंतु हरिदास ठाकुर जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और हरिनाम करते रहे। तो माया देवी ने सोचा कि यह ऐसा क्यों हो रहा है, पूरा जगत मेरी माया से प्रभावित है, यह व्यक्ति, यह जन क्यों, यह जीव क्यों नहीं मेरे से प्रभावित होता है। तो इसका उत्तर है कि माया को कभी भी
अपनी चेष्टा से कोई पार नहीं कर सकता। भगवान ये बोलते हैं, बताते हैं भगवत गीता में कि मेरी माया को अपनी चेष्टा से कोई पार नहीं कर सकता, किंतु मेरा भजन करने से माया से मुक्त हो सकते हैं। हरिदास ठाकुर जी तो शुद्ध हरिनाम करते थे, तो वो भी 3 दिन तक उनको हाव भाव दिखाकर वहां से चली गई, और उन्होंने हरिदास ठाकुर जी से उसने कृष्ण नाम में उसका लोभ हो गया और उनसे दीक्षा ली। इस प्रकार माया देवी ने भी कृष्ण नाम में दीक्षा ली हरिदास ठाकुर जी से। उसके बाद यवनों का बहुत अत्याचार उस समय था, और यवनों ने उन्हें समझाया कि तुम तो यवन हो, तुम क्यों इसमें ये नाम हिंदुओं के धर्म में और दूसरे धर्म में पढ़ते हो, क्यों दूसरे भगवान का नाम लेते हो, तुम्हें तो अल्लाह का नाम लेना चाहिए, बाकी सब छोड़ दो। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि मेरे शरीर का खंड खंड भी हो जाएगा तब भी मैं ये हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। तो उनको नवाब के सामने प्रस्तुत किया गया, और जो उनकी सभा में जो मौलवी होते हैं उन्होंने कहा कि इनको 22 बाजारों में कोड़े मार मार कर इनके प्राण ले लिए जाएं, इनको मृत्यु दी जाए। उनको जो उनके सैनिक थे वो उनको लेके गए, उनको बाजारों में वहां पे 22 बाजार थे, हर बाजार में उनको कोड़े, बहुत जोर से उनको कोड़े मारे जाते थे, उनके लहू लुहान हो जाता था, उनके शरीर से सारा मांस छिल गया, सारा उतर गया, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा ही बचा था, किंतु वो तब भी हरिनाम करते रहे। और ऐसा अपने भक्त का ऐसी गति देखकर, ऐसी दुर्गति देखकर महाप्रभु ने तब तक वो प्रकट नहीं हुए थे, उनकी लीला प्रारंभ नहीं हुई थी, किंतु तब भी महाप्रभु वहां पर चक्र लेकर यवनों को मारने आ गए, और उनको कहा कि मैं इनको अभी समाप्त कर दूंगा, ये कैसे मेरे भक्त को परेशान कर रहे हैं। किंतु हरिदास ठाकुर जी ने बहुत ही दैन्यता से, दीन भावना से महाप्रभु जी के हाथ जोड़े, उनको कहा कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। महाप्रभु जी ने उन्हें आलिंगन कर लिया, क्योंकि भक्त की प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकते, तो उन्होंने उनको आलिंगन किया, और जो कोड़े उनकी पीठ पर लग रहे थे अब वो स्वयं अपने ऊपर ले लिए। और यह जो उन्होंने अपने पीठ पर जो महाप्रभु ने ये कोड़े लिए, इसका जो इन्होंने ये जो रहस्य, ये जो गूढ़ रहस्य, ये लीला उनकी प्रदर्शित हुई उनकी सप्त लहरी प्रहरी लीला में, जहां पर उन्होंने वो कोड़े अपनी पीठ पर दिखाए कि हरिदास ठाकुर देखो, जब तुम्हें वहां पे 22 बाजारों में ये कोड़े पड़ रहे थे तो वो मैंने अपने पीठ पर लिए, वहां पर ये रहस्य उजागर हुआ। उनके शरीर पर ना तो उनके शरीर पे मांस बचा था और ना उनके प्राण निकल रहे थे, तो जो सारे यवन थे वो उनके चरणों में गिर पड़े, और उन्होंने उनसे विनती की कि अगर आपके प्राण नहीं गए तो जो नवाब है वो हमें मृत्यु दंड दे देगा। तब हरिदास ठाकुर जी समाधिष्ठ हो गए, और वो उनको नवाब के पास लेके गए, और नवाब ने उनको गंगा जी में फेंकने की आज्ञा दी, और वो गंगा जी से बच गए, वहां से गंगा जी से निकल गए, और बाद में वो फिर से हरिनाम करने लगे। और बाद में उसी नवाब ने उनके पास आकर माफी मांगी, जहां पर वो पहले जिस गुफा में रहते थे वहां पर ही उस नवाब ने आकर उनसे माफी मांगी। उसके बाद जिस गुफा में वो रहते थे वहां पर लोग जो भी जाते थे वहां पे एक ना बहुत काला सांप था, बहुत बड़ा नाग था, बहुत विषैला। तो वहां पे लोगों ने कहा कि आपकी इस गुफा में तो एक सांप रहता है, आप ये गुफा छोड़ दीजिए। तब हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर ये सर्प कल तक नहीं जाएगा तो मैं ये स्थान छोड़ दूंगा, ऐसे चला जाऊंगा। किंतु हरिनाम का स्वर जो वो सर्प भी सुनता था, तो वह सर्प उसी समय तत्क्षण उस स्थान को सबके सामने उस स्थान को छोड़कर चला गया, जिससे कि हरिदास ठाकुर जी को कोई कष्ट ना हो। उसके कुछ समय बाद जब महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी आए, तब हरिदास ठाकुर जी भी जगन्नाथपुरी आ गए, और वहां पे उनका हरिदास ठाकुर जी का महाप्रभु जी से मिलन हुआ। तब महाप्रभु जी ने उनसे पूछा कि हरिदास तुम कहाँ रहोगे? तब उन्होंने कहा कि मैं जगन्नाथ मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यवन कुल से हूँ, और मैं आसपास भी नहीं रहूंगा, जिससे कि कहीं किसी सेवादार का मुझसे
कोई जिससे छुए ना, वो स्पर्श ना हो, जिससे कि वो पवित्र ना हो जाए। तब उन्होंने, एक काशी मिश्र जी थे जिनके भवन में वहां पे महाप्रभु रहते थे, तो काशी मिश्र जी के भवन में उनको एक छोटा सा एक स्थान दिया, वहां पर ही हरिदास ठाकुर जी रहते थे। वहां पर वो अपनी भजन करते रहते थे, प्रतिदिन वही 3 लाख नाम से ज्यादा वो पूरे समय उसी में ही लगे रहते थे। और कैसी कृपा भगवान की, महाप्रभु की उन पर, कि उन्होंने अपने, उनके एक सेवक थे गोविंद दास जी, तो उन्होंने गोविंद दास जी को ये कह रखा था कि मेरा प्रसाद, मेरा उच्चिष्ट प्रसाद तुम जरूर अवश्य ही नित्य प्रतिदिन तुम हरिदास ठाकुर जी को देते रहना। और महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, वो स्वयं प्रतिदिन हरिदास ठाकुर जी से मिलने जाते थे, उनके दर्शन, अपने दर्शन देने आते थे और उनके दर्शन लेने करने आते थे। और नियम पूर्वक किसी भी दिन वो ऐसा नहीं होता था कि महाप्रभु उनके दर्शन करने ना आए, और उन्हें वो आलिंगन करते थे। तब हरिदास ठाकुर जी बहुत ही दैन्य भाव से कहते थे कि मैं तो अपवित्र हूँ, अस्पर्शी हूँ, आप मुझे क्यों आलिंगन करते हैं। तब महाप्रभु कहते थे कि स्वयं को पवित्र करने के लिए मैं तुम्हें स्पर्श करता हूँ। तो यह है भक्तों की महिमा, और ये जो भक्त है इनके, ये भक्तों की महिमा और भगवान के नाम की महिमा। तो हरिनाम करने से, महाप्रभु ने बताया कि हरिनाम करने से सब यज्ञों, शास्त्रों, तब सबका फल प्राप्त हो जाता है, सब शुद्ध हो जाते हैं। तुम तो हजारों हजारों कोटि कोटि ब्राह्मणों से भी ज्यादा पवित्र हो। तब उन्होंने, वहां पर जो हरिदास ठाकुर जी रहते थे, उन्होंने अपने लिए कोई कुटिया नहीं बनाई थी। तब एक दिन वहां पर वो महाप्रभु जी जगन्नाथ जी की प्रसादी दातुन ले आए और उसको एक स्थान पर गाड़ दिया। वहां पर उन्होंने एक स्थान पर गाड़ दिया, उससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा एक बबूल का वृक्ष निकल आया, और जगन्नाथ जी के दातुन से ही वह वृक्ष इतना बड़ा हो गया। और वहां पर जो हरिदास ठाकुर जी हैं, वो वहां पर बैठकर हरिनाम करने लगे। तो वो जो स्थान है, वो जो वृक्ष है, वो भी सिद्ध हो गया। वो उसमें भी कभी उसमें भी कभी वो कोई भी उसमें कुछ भी कोई खराब नहीं हुआ वो। और उस सिद्ध जो वहां पे उस उनके नाम से, उनके उच्च हरिनाम करने के प्रभाव से, तो वो वृक्ष भी सिद्ध हो गया, और वो स्थान आज भी उसको सिद्ध बकुल कहते हैं। और वो जो स्थान है, वही हरिदास ठाकुर जी की भजन कुटी भी कह लीजिए, या उसको उनका स्थान कह लीजिए, वही है सिद्ध बकुल, इसके नाम से वो प्रसिद्ध है। अब हम हरिदास ठाकुर जी का जो निर्याण है, उन्होंने अपनी जो उनका जो निर्याण वो बहुत ही विशेष है, और यह महिमा हम अवश्य श्रवण करेंगे, बहुत ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। तो एक समय की बात है, गोविंद प्रभु जी उनको प्रसाद देने आए। हरिदास ठाकुर जी लेट कर हरिनाम कर रहे थे, बहुत धीमे धीमे हरिनाम कर रहे थे, और गोविंद प्रभु जी ने उनको प्रसाद दिया। उन्होंने प्रसाद, क्योंकि वो महाप्रभु का, एक तो जगन्नाथ जी का प्रसाद और फिर महाप्रभु जी का भी उच्चिष्ट, तो उन्होंने उसका प्रसाद का सम्मान करने के लिए एक दाना ग्रहण किया, और वो फिर से लेट के हरिनाम करने लगे। तब गोविंद प्रभु ने महाप्रभु से जाकर कहा कि मुझे लग रहा है कि वो हरिदास ठाकुर जी थोड़े अस्वस्थ हैं, और उनकी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो महाप्रभु बड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा अच्छा। वो तुरंत उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसा करो, आपका ये जो आपका शरीर भी अब थोड़ा कमजोर हो गया है, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, तो आप अपनी नाम संख्या थोड़ा कम कर दो। महाप्रभु वहां पे उनकी एक परीक्षा ले रहे थे छोटी सी। तो उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, मेरा हृदय नहीं मानता है कि मैं अपनी नाम संख्या कम कर दूं। कोई बात नहीं, चाहे मेरा मांस निकल जाए, मेरे प्राण निकल जाए, मेरी हड्डियों का ढांचा निकल आए, मैं तब भी यह नाम नहीं छोड़ सकता। और हरिदास ठाकुर जी ने बड़े दयनीय भाव से महाप्रभु से एक प्रार्थना की। उन्होंने कहा महाप्रभु, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, किंतु आज मैं बहुत दयनीय भाव से, दीन भाव से आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्योंकि हरिदास ठाकुर जी खुद स्वयं भी एक शुद्ध भक्त हैं, उन्हें यह आभास हो गया था कि महाप्रभु अपनी लीला को संवरण करने वाले हैं, तो उन्हें भी यह आभास हो गया था। तो उन्होंने यह प्रार्थना की, उन्होंने उनसे अपने जीवन में पहली बार यह मांगा कि आपकी लीला संवरण करने से पूर्व मैं ये शरीर छोड़ना चाहता हूँ।
मैं ये प्राण त्यागना चाहता हूँ। तब महाप्रभु भक्त विरह में अति व्याकुल होकर महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे ऐसे भक्त के लिए ही तो मैं इस जगत में आता हूँ, और तुम ही चले जाओगे तो मैं कैसे प्राण धारण करूंगा। किंतु हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि भगवान, आपके तो हजारों हजारों भक्त हैं, मैं तो कण मात्र भी नहीं हूँ। पर महाप्रभु ने उन्हें कहा कि ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है, मैं अब वो अवश्य ही कृष्ण उसको पूर्ण करेंगे। अगले ही दिन महाप्रभु अपने सभी भक्तों को लेकर उनकी भजन कुटीर में आए, और सभी बहुत जोर जोर से हरिनाम कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, और महाप्रभु उनके सामने खड़े हो गए। और महाप्रभु के दर्शन करते हुए और हरिनाम करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कृष्ण को स्मरण करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और उनका जो यह महानिर्याण है, यह बिल्कुल भीष्म पितामह के निर्याण के जैसा है। तो इस प्रकार उनका प्राण निकले, उनकी लीला पूर्ण हुई। किंतु उनके जो उनका दिव्य शरीर था, उनको महाप्रभु ने अपने गोद में धारण किया, और भक्त जोर जोर से हरिनाम करने लगे, जोर जोर से नृत्य करने लगे, और उनके दिव्य कलेवर को लेकर महाप्रभु समुद्र तट पर गए, उनको वहां पर स्नान करवाया, और उसके पश्चात उन्होंने कहा कि आज से यह समुद्र भी महातीर्थ हो गया है, क्योंकि इसमें मेरे भक्त के दिव्य कलेवर ने स्नान किया है। उसके बाद वो वापस आए, और वहां पर उन्होंने उत्सव किया, भंडारा किया, और आनंद बाजार में गए, और स्वयं महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, उन्होंने स्वयं ही भिक्षा की, और सभी लोगों ने अपना सब कुछ उनको भिक्षा में दिया, और उन्होंने सभी भक्तों को वहां पर उन्होंने अकंठ भोजन, मतलब कंठ से भी ऊपर इतना वहां पे भोजन था, इतना भंडारा था, वो उन्होंने बहुत भोजन करवाया, सब तृप्त हुए, और उनके सभी भक्तों ने नृत्य किया। तब महाप्रभु ने सभी वैष्णवों को धारण करने योग्य एक कथन कहे कि शुद्ध भक्तों के दिव्य कलेवर का सदैव दर्शन करना चाहिए, नृत्य हरिनाम करना चाहिए। जिसने समाधि देते समय बालू दिया है अथवा प्रसाद भी ग्रहण किया है, वह भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने वाला है। और हरिदास ठाकुर जी का यह निर्याण विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा हो तो आप क्षमा कीजिए, अगर मुझसे कोई त्रुटि है, या मैं कुछ बोलने में कुछ गलती हुई है, तो दीदी आप इसको ठीक कीजिए। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा निशा दीदी, आपने बहुत अच्छे से हमें हरिदास ठाकुर जी की जो है लीलाएं सुनाई। हरिदास ठाकुर जी को नामाचार्य बोला जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रत्येक परिकरों से, एक एक परिकर से कुछ कुछ अलग अलग शिक्षाएं हम बद्ध जीवों के लिए दिलवाई हैं। तो जो हरिदास ठाकुर जी हैं, उनको नाम की महिमा प्रकाशित करने के लिए जो है चयन किया महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने। तो हरिदास ठाकुर जी के द्वारा हमें यही सीखना चाहिए कि किस तरह से उनकी नाम में निष्ठा थी। उनको इतना मारा गया, फिर भी उन्होंने नाम नहीं छोड़ा। उनको ये नहीं लगा कि इस नाम की वजह से ही तो मैं पिटाई खा रहा हूँ, क्यों नहीं ये नाम छोड़कर अपनी जान बचा लेता। उन्होंने ये नहीं सोचा। उन्होंने वहां पर यही बोला कि चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, मैं नाम कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसी निष्ठा यदि हमारे जीवन में भी नाम के प्रति आ जाए, तो हमारा भी उद्धार हो सकता है। हम थोड़े से सुख में और थोड़े से दुख में ही जो है घबरा जाते हैं, और सुख में जो है हम भूल जाते हैं। ये हमारी निष्ठा में कमी दर्शाता है। नाम आज हम करते हैं, और कल यदि हमारे घर में कुछ दुख आ गया, तो हमें लगता है कि अरे इतना दुख, हम उस दुख में जैसे खो जाते हैं, हरिनाम करने का हमें याद ही नहीं आता। तो इसमें हमें अपने आप को स्वयं चेक करना पड़ेगा स्थान स्थान पर कि हमारी नाम में निष्ठा बढ़ रही है कि घट रही है। हम सुख में इतने उसको एंजॉय करने में लग जाते हैं कि उस समय भी हमारा नाम छूट जाता है। तो
हमें हर समय हरिदास ठाकुर जी का जीवन चरित्र याद रखना चाहिए कि कैसी नाम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी के द्वारा हमें शिक्षा दिलवाई है कि नाम के प्रति निष्ठा हो तो ऐसी हो कि चाहे कितना भी बड़ा तूफान हमारे जीवन में आ जाए, हमें अपनी नाम संख्या कम नहीं करनी। फिर अंतिम लीला में आपने सुना कि उनका शरीर बहुत अस्वस्थ था, फिर भी उन्होंने संख्या पूर्वक अपना नाम पूरा किया। महाप्रभु ने स्वयं ने बोला कि तुम्हारा शरीर अब बूढ़ा हो गया है तो संख्या कुछ कम कर लो, तो उन्होंने बोला संख्या कम करने से पहले मैं ये शरीर छोड़ना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि शरीर यदि हरिनाम नहीं कर पा रहा तो मैं इस शरीर को धारण करना ही नहीं चाहूंगा, मैं इस शरीर को छोड़ देना चाहूंगा। उनको जैसे पहले यदि 5 घंटे तो नहीं, उनको तो वो तो पूरा का पूरा 20 घंटे हरिनाम करते थे। अगर 20 घंटे लगते थे तो उनको और ज्यादा घंटे उस समय लगने लगे, क्योंकि उनका शरीर वृद्ध हो रहा था ना, तो धीरे धीरे बोल पाते थे। लेकिन उन्होंने किसी भी अवस्था में हरिनाम को नहीं छोड़ा। आज की तिथि का पालन करना तभी हो पाएगा यदि हम भी अपने जीवन में नाम के प्रति ऐसी निष्ठा के लिए प्रार्थना करें। आने में तो समय लगेगा, लेकिन आज हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए दो वैष्णवों की जिनकी आज तिथि है, इनके चरणों में, कि जो हमने सुना है उसका कुछ हम अपने जीवन में धारण कर सकें। हरिदास ठाकुर जी के बारे में जो हमने सुना, नाम के प्रति निष्ठा, उसका कुछ अंश भी हम अपने जीवन में अगर धारण कर सकें तो हमारा उद्धार हो सकता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्रील भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी की जय। हरे कृष्णा जी। आप सब हरे कृष्णा दीदी, सभी को। हरे